प्रोफेसर कांत, आपने इस संकट के क्षणों में जो भी किया प्रशंसनीय है। थैंक यू। किसका फ़ोन हो सकता है? मैं देखता हूँ। कांत, ट्रेन ट्रेन, हेलो हेलो। उधर से जो कहा गया उसे सुनकर चीफ के सर से पांव तक काँप उठे। क्या? नहीं। फिर फ़ोन रख। क्या बात है सर? ओह गॉड, बहुत बुरी खबर है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? तुम्हारा चौथा साथी रशियन भिखारी प्रांडो पागल हो गया है। क्या? नहीं। उधर एक बैठक में कहा तो हम पूरे विश्व को बचाने की कोशिश कर रहे और कहा हमारे ही देश रूस में खतरे की तलवार लटक रही है। सर इजाज़त तो मैं को कहूँ? हाँ हाँ कहिए मिस्टर राज, आप तो इंटेलिजेंस की नाक कहे जाते हैं। सर मुझे एक बार फिर ब्रांडो के पास जाने का मौका दीजिए। ब्रांडो के पास हमने दौलत का ढेर लगा दिया है, फिर भी उसकी भूख नहीं शांत हो रही है। ऐसे में तुम क्या करोगे राज? मैं वो करूँगा जो आप नहीं कर पाए। चीफ ने राज को अनुमति दे दी। उधर रूस में पागल ब्रांडो दौलत के अपार ढर पर ककहे लगाता नाच रहा था। हा हा। और ला दौलत, अगर 2 घंटे में मेरे कदमों में नीचे रूस की दौलत न आई तो मैं यह कैप्सूल बम यहीं ब्लास्ट कर दूँगा। उफ, यह पागल रूस को जरूर तबाह करके रहेगा। उफ, यह पागल रूस को जरूर तबाह करके रखेगा। रूस की सारी दौलत मेरे कदमों में डाल दो। उफ, ये तो पागलों की तरह दौलत के ढेर पर कूद रहा है। दौलत का आज मेरे सामने कोई मोल नहीं है और मैं भिखारी होते हुए भी रूस की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती हूँ। ए मेरे पास मत आ, मैं तुम्हारे लिए हीरो भरा सूटकेस लाया हूँ। देखोगे हीरो? लो पकड़ो। आज उत्सुकता बस ब्रांडो ने सूटकेस खोला और अगले पल उफ, धोखा। बाकी सब वह न बोल सका क्योंकि तीव्र असरदार जहरीले धुएं ने उसे पलक झपकते ही बेहोशी की नींद में सुला दिया था। मेरी युक्ति कामयाब हो गई। खुशी से चीखते हुए रशियन चीफ आगे बढ़े। वेरी गुड मिस्टर राज, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन इसे तब तक बेहोश रखना पड़ेगा सर जब तक 7 दिन न बीत जाए। शीघ्र ही चौथा कैप्सूल लेकर राज इंडिया के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में हमारे नंबर 1 जासूस क्या सोच रहे हैं? क्या आप घास खोद रहे हैं? सर इंडियन एजेंटों की किस्मत अच्छी है, अब तो एक ही मौत तरीका है, वह भी बक दो। सर हम इंडिया में स्थित किसी जासूसी टोली को निर्देश दें कि वे किसी भी तरह मौका पाकर चारों को अपहरित कर ले। यह बात कुछ जचती नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी मैं इसके ब्रेन वॉश करना चाहता हूँ 2 दिन, ताकि अगर अमेरिकी या इसके इराकी एजेंटों के हाथ में पड़ भी जाए तो वे इन्हें टार्चर करके भी इनसे कैप्सूलों का दुरुपयोग न करवा सके। और हिंदुस्तान में प्रोफेसर कांत, इस समय चारों कैप्सूल और चारों आदमी हमारे पास हैं। इनकी सुरक्षा है तो इन्हें मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। ठीक है सर, आज शाम इन्हें ले जाया जा सकता है। अभी क्यों नहीं? अभी मैं इसके ब्रेन वॉश करना चाहता हूँ 2 दिन, ताकि अगर अमेरिकी या इराकी एजेंटों के हाथ में पड़ भी जाए तो वे इन्हें टॉर्चर करके भी इनके कैप्सूलों का दुरुपयोग न करवा सके। आप लोग क्या राय हैं? हम विश्व शांति के लिए अपनी जान दे सकते हैं। सबकी स्वीकृति मिलते ही अब ये सब भूल जाएंगे, यहाँ तक कि कैप्सूलों को प्रयोग करने के कोड वर्ड भी। उसी समय कहीं और मार्को, आज शाम उन चारों को प्रोफेसर कांत के यहाँ से मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। गुड न्यूज़, यह साला लीडर का बच्चा एक बार फिर हमारे हाथ से बच गया है। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। लगभग ऐसा ही प्लान इराक का था। हुसैन, यह खबर टॉप सीक्रेट है, हम उन्हें रास्ते में ही उड़ा लेंगे। उसी शाम प्रोफेसर कांत के यहाँ से एक काफिला चला। जब काफिला एक पहाड़ी से होकर गुजरा, हुसैन तैयार? यस। बेआवाज़ हेलीकॉप्टर काफिले के ऊपर खट और थोड़ी सी पेजेस इधर उधर हो गए हैं गाइस। मैं आपको पीछे की स्टोरी पे लेके चलता हूँ।
ये थोड़ी सा एक्शन वाली जगह भी है। बेवाज हेलीकॉप्टर काफिले के ऊपर शक्तिशाली मैग्नेट प्लेट कार से जा चुकी। खट खट खटाक। सर, हेलीकॉप्टर कार का अपहरण कर रहा है। फायर फायर। रॉकेट लॉन्चरों ने आग उगलनी शुरू कर दी। इधर हेलीकॉप्टर झुकाई देकर साफ बच गया। साए 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 धूम तड़ 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 तड़। वे आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम भी बम फेंको। बड़ाम धड़ाम धड़ाम। क्रोध से पागल भारतीय जवान हेलीकॉप्टर की ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। तभी चीख पड़े चीफ। बड़ाम, स्टॉप फायरिंग। इस तरह अंधे होकर फायरिंग करोगे तो कार में बैठे व्यक्ति नष्ट हो सकते हैं। रेट 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 धूम तड़ 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 तड़। हुसैन, खतरा। हम उस खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं असगर। दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद रॉक्सी और मार्को, तुम लोग कार को हमारे हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। धमकी की आवाज़ में 200 लोग। बड़ाम बड़ाम। पर रॉक्सी भी दक्ष पायलट था। धड़ाम धड़ाम। मार्को वे सीधे तरीके से मारने वाले नहीं हैं, तो फिर हम उल्टा तरीका अपनाते हैं। फिर दोनों में खूनी जंग छिड़ गई। खुला आकाश जंग का मैदान बन गया। धड़ाम धड़ाम। अचानक रॉक्सी ने हेलीकॉप्टर को एक गोता खिलाया और ठर 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 ठर। मार्को की चलाई गोलियों ने रंग दिखाया। तड़ तड़ धड़ाम। परकटे पक्षी की तरह नीचे गिरने लगी कार। अगले पल परकटे पक्षी की तरह प्लेन नीचे गिरने लगी। धड़ाम। अगले ही पल हम कामयाब हो गए। मार्को। झूम धड़ाम। इस घटना ने पूरे भारत में आतंक छा गया। हमारे साथ ही सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। सर, वे इराकी एजेंट थे। तभी मिथुन ने प्रवेश किया। सर, इराकी एजेंटों का हेलीकॉप्टर 20 किलोमीटर दूर मलबे के रूप में पड़ा है। क्या? यस सर, यह काम खूंखार अमेरिकी एजेंटों ने किया है। ओह माय गॉड। यानी अब वे चारों अमेरिका पहुंच जाएंगे। मुझे प्रोफेसर कांत से मिलना चाहिए। मुझे पहले ही शक था, इसलिए उनका ब्रेन वॉश करके उनकी याददाश्त ख़त्म कर दी थी। पर उनकी याददाश्त वापस लाई जा सकती है। उससे पहले निष्क्रिय करने होंगे वे चारों कैप्सूल। इराक में अभी भी बंदी मेजर पर जुल्म झाड़ रहे थे। बड़ी सख्त जान है। अमेरिका आखिर सलीम को टूटना पड़ा। अगर 1 मिनट में तुमने मेरे सवालों को जवाब नहीं दिया तो इस मासूम की मौत की जिम्मेदार तुम होगे। नहीं, मेरे वजह से इस मासूम की हत्या क्यों करते हो? तो फिर बको। तो सबसे पहले जान लो कि मैं सलीम, मेजर सलीम बेग नहीं हूँ। तुम मेजर सलीम नहीं हो? कौन हो तुम? मैं खान हूँ, सलीम का दोस्त। खान ने पूरी बात बता दी। या अल्लाह, अब मेजर कहाँ है? वह इस वक्त भारत पहुँच चुका होगा। तभी सर, गजब हो गया। क्या बात है हमीद? हमारे जासूसों ने उन तीनों का अपहरण कर लिया है, पर अमेरिकी जासूसों ने उन्हें मार गिराया। क्या? ओह, वे 3 नहीं 4 हैं। वे चारों अमेरिका में। जवाब दो, कहाँ है कैप्सूल? क्या कोड है उनके उपयोग का? कौन से कैप्सूल? हम कोई मरीज थोड़ी हैं जो कैप्सूल खाएंगे। तुम लोग ऐसे मुंह नहीं खोलोगे, पर हमें मुंह खुलवाना आता है। यातनाओं का भयंकर दौर शुरू हो जाता है। हमें कुछ नहीं मरवा। सड़क पर वे नहीं टूट सके। सड़क धड़ाम सड़क आखिरकार बेन डिटेक्टर ने रहस्य खोल ही दिया। ओह माय गॉड। क्या है लोगो? डॉक्टर लोगो लार्गो,
चारों के दिमाग का ऑपरेशन करके ब्रेन वॉश किया गया है। चौकड़ा मर्टन। अब क्या होगा? इनकी याददाश्त वापस लानी होगी, तभी भारत में। प्रोफेसर कांत, आज बड़ा 6वां दिन है। मुझे याद है सर कि पर सैकड़ों परीक्षण करने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। आखिर है क्या भला ये कैप्सूल? प्रोफेसर कांत, आज 6वां दिन है। मुझे याद है सर, पर सैकड़ों परीक्षण करने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। अचानक उन्हें बिच्छू ने डंक मारा। अरे, तुमने एक बात की डॉक्टर? क्या सर? इन कैप्सूलों का सतह एक तरफ से खुरदुरी है। हाँ सर, सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण के बाद इस पर छोटे बड़े दाने उभरे हुए हैं। चीफ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन कैप्सूलों को निष्क्रिय करने का फार्मूला मिल गया। क्या? कैसे सर? अपने कंप्यूटर में बाइनरी कोड सिस्टम में पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पर 1 लग माना जाता है और 2 झटके 0 माने जाते हैं। मान लो इस पर उभरा छोटा दाना 1 है और मोटा दाना 0। इससे बाइनरी कोड द्वारा हम हल करने की कोशिश करो। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर दोनों जी जान से कोड हल करने लगे। 0 1 0 0 1 1 1 0 0। परीक्षण के बाद रॉकेट कैप्सूल अंत रिज। परीक्षण बाद रॉकेट कैसेट कैप्सूल अंत रिच। क्या मतलब? इसका मतलब कैप्सूलों को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। और अमेरिका में एक खतरनाक निर्णय लिया जा रहा था। भारत अगर तुरंत हमें कैप्सूल देने को न राजी हुआ तो हम चारों को ख़त्म कर देंगे और कैप्सूल बम भारत में ही विस्फोटित हो जाएंगे। यह सूचना जब हिंदुस्तान पहुंची, मिस्टर नॉर्टन, आप होश में तो हैं? हा 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 हा। हिंदुस्तान को बचाने का यही तो एक तरीका है, कैप्सूल हमें दे दो। हमें इन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हमने कैप्सूलों को निष्क्रिय करने का प्लान बना लिया है। मार्को की चलाई गोलियों ने रंग दिखाया। परकटे पक्षी की तरह नीचे गिरने लगी सभी कार। अब उसी पल हम कामयाब हो गए मार्को। आह, इस घटना ने पूरे भारत में मातम छा गया। हमारी सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। सर, वो इराकी एजेंट थे। तभी मिथुन ने प्रवेश किया। सर, इराकी एजेंटों का हेलीकॉप्टर 20 किलोमीटर दूर मलबे के रूप में पड़ा है। क्या? यस सर, ये काम खूंखार अमेरिकी एजेंटों ने किया है। ओह माय गॉड, यानी अब वे चारों अमेरिका पहुंच जाएंगे। मुझे प्रोफेसर कांत से मिलना चाहिए। मुझे पहले ही शक था, इसलिए उनका ब्रेन वॉश करके उनकी याददाश्त ख़त्म कर दी। पर उनकी याददाश्त वापस लाई जा सकती है।
उससे पहले निष्क्रिय होंगे वे चारों कैप्सूल। इराक में अभी भी बंदी मेजर पर जुल्म ढाए जा रहे थे। बड़ी सख्त जान है। आखिर सलीम को हट टूटना पड़ा। अगर 1 मिनट में तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो इस मासूम की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तो यहाँ पे ये जवाब देता है कि वो मेजर नहीं है, मेजर के भेष में कोई दूसरा कोई है, छद्मवेशी है। वे चारों अमेरिका में हैं। जवाब दो, कहाँ है कैप्सूल? क्या कोड है उनके उपयोग का? कौन से कैप्सूल? हम कोई मरोज हैं जो कैप्सूल खाएंगे? तुम लोग ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे, पर हमें मुंह खुलवाने आता है और उनके साथ काफ़ी यातना की जाती है। आखिरकार ब्रेन डिटेक्टर ने रहस्य खोल ही दिया। ओह माय गॉड। चारों के दिमाग का ऑपरेशन कर ब्रेन वॉश किया गया है। अब क्या होगा? इनकी याददाश्त वापस लानी होगी भारत में। प्रोफेसर कांत, आज छठा दिन है, मुझे याद है सर, पर सैकड़ों परीक्षण करने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। आखिर क्या बला है ये कैप्सूल? अचानक उन्होंने जैसे बिच्छू ने डंक मारा। अरे तुमने एक बात की डॉक्टर? क्या सर? इन कैप्सूलों की सतह एक तरफ से खुरदुरी है और उसे कैप्सूल को निष्क्रिय करने का फॉर्मूला मिल जाता है। और उन कैप्सूलों में एक कोड रहता है कि उन्हें रॉकेट कैप्सूल अंतरिक्ष में भेज दिए जाए। और अमेरिका में एक खतरनाक निर्णय लिया जा रहा था। भारत अगर हमें कैप्सूल देने के लिए राजी न हुआ तो हम उन चारों को ख़त्म कर देंगे और कैप्सूल बम भारत में ही विस्फोटित हो जाएगा। यह सूचना जब हिंदुस्तान पहुंची, मिस्टर नॉर्टन, आप होश में तो हैं? हिंदुस्तान को बचाने का यही एक तरीका है कि कैप्सूल हमें दे दो। इन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हमने कैप्सूलों को निष्क्रिय करने का प्लान बना लिया है। अरे हम हिंदुस्तान की तबाही नहीं चाहते हैं, हम कैप्सूल देने के लिए तैयार हैं। हमारा एजेंट किसी भी समय आकर ले सकता है। चालाकी तो क्यों, तो विनाशी विनाश दिखाई देगा। संपर्क टूटते ही चीफ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को निर्देश दिया, जल्द से जल्द तीव्र गति के अंतरिक्ष यान का प्रबंध कीजिए। सर हमें कल सुबह तक का वक्त चाहिए। ठीक है, पर ध्यान रहे, सुबह का मतलब सिर्फ सुबह। उधर अमेरिका की हवा में एक और तूफान घूम रहा था। अमेरिकियों, ध्यान से देखो। जो इराकी मेजर सलीम बेग तुम्हारे पास है नकली है, इसका हमशक्ल असली हमारे पास है। ओ माय गॉड, ये तो सलीम बेग ही नहीं है, पर उन तीनों के साथ कौन है? अगर तुमने उस दगाबाज मेजर को हमारे हवाले न किया तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, फिर अमेरिका की धरती पर प्रलय आ जाएगी। जी हाँ, असली तो वही है, मेरी तो शक्ल मिलती है, इसलिए उसे बचाने की खातिर मैंने उसके नाम का सहारा लिया। लगता है मेरे देशवासी कोई चाल चलकर मुझे अमेरिका से निकालना चाहते हैं। क्या? नॉर्टन ने इंडिया संपर्क मिलाया। हेलो हेनरी, क्या तुम्हें भारत से कैप्सूल मिल गए? और हेनरी, वह तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। यस सर, मैं कैप्सूल लेकर इंडिया से चल पड़ा हूँ। हेनरी कैप्सूल बम लेके चल पड़ा है। अब इस नकली मेजर को इराकियों को सौंप देना चाहिए। हम तुम्हें नकली सलीम बेग को सौंपने के लिए तैयार हैं, पर तुम असली मेजर को कुछ नहीं करोगे, हम वादा करते हैं। आज 7वें दिन सुबह, सब तैयारी हो गई? यस सर, कैप्सूल बम रॉकेट में रखे जा चुके हैं। फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9। उसी पर हेनरी कही, सर मैं हेनरी बोल रहा हूँ, हाँफते हुए। जो कुछ मैंने कहा वह गनों के दम पर कहलवाया था। कैप्सूल बम भारत के पास ही है, मैं बड़ी मुश्किल से उनकी कैद से भागा हूँ। व्हाट? हाँ सर, वे कैप्सूल बमों को रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। 7, 6। हिंदुस्तान को अभी इस धोखे का सज़ा अवश्य मिलेगा। मैं अभी उन तीनों को ख़त्म कर देता हूँ ताकि कैप्सूल अंतरिक्ष में पहुँचने से पहले ही ब्लास्ट हो जाए। इराक में मेजर सलीम बेग अब अपने खुदा को आखिरी बार याद कर ले, और मेरे मरते ही प्रलय मच जाएगी धरती पर। हमें अमेरिका से बदला लेने के लिए प्रलय का सामना करने को तैयार हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ब्लाम। प्रकाश की गति से आकाश की छाती फाड़ता अंतरिक्ष यान झूम
उसी पल इराक में धाएँ, तर 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 उधर अमेरिका में। तुम तीनों की मौत का अफसोस तो बहुत होगा, परंतु इंडिया ने हमें कैप्सूल बम न दे के दुश्मनी मोल ली है हमसे। तीनों का बदन छलनी कर दिया गया। इनके मरते ही कैप्सूल बम फट गए होंगे भारत में। वाकई उनके मरते ही बम फट गए, पर भारत की धरती पर नहीं, अंतरिक्ष गहन अंधकार में धड़ाम 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 धड़ाम। जो भी ग्रह उनकी हद में आया उसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक बार विश्व में क्या भारत का बाल विवाह करना हुआ, तहलका मच गया। विश्वास नहीं होता जब उन्होंने सुना कैप्सूल बम क्या स्वयं निष्क्रिय हो गया। और उनके सवालों का जवाब उन्हें तब मिला जब सभी पृथ्वीवासियों को मोगासा की बधाई स्वीकार हो। यह तो वही है। आप सोच रहे होंगे कि हमने पृथ्वीवासियों को कैप्सूल बम क्यों दिए। वास्तव में हमने अपनी साइंस द्वारा पता लगा लिया कि हमारा ग्रह अपनी कक्षा में घूमते घूमते 5 वर्ष बाद एक अन्य ग्रह से टकराकर ध्वस्त हो जाएगा। अतः हमें ऐसे ही ग्रह की खोज थी जिसका वातावरण हमसे हमारे ग्रह जैसा हो। पृथ्वी हमें ऐसा ग्रह मिला जहाँ हम नई दुनिया बसा सकते थे। हमने निर्णय लिया कि पृथ्वीवासियों को ख़त्म करके हम अपनी दुनिया बसाएंगे, पर हम भी अहिंसावादी हैं, इसलिए पृथ्वीवासियों को जीने का एक मौका हम देना चाहते थे। और इस प्रकार फिर भारत में उन शहीदों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। उन शहीदों को ऋण धरती पर शायद ही कभी उतार पाएगी। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। लास्ट पेजेस की इस प्रकार है कहानी, मैं बता देता हूँ। मोगासा यहाँ पे बताता है कि वह पृथ्वीवासियों को ख़त्म करके अपनी दुनिया बसाएंगे, पर यहाँ पहले ही बहुत आबादी थी, इसलिए हमने 4 भिन्न जगहों से 4 आदमियों का अपहरण किया और उन्हें विनाशकारी कैप्सूल दिए। हमने सोचा कि तुम लोग 7 दिन में कैप्सूलों को निष्क्रिय करने में सफल हो गए तो ठीक है, वरना तुम अपनी तबाही के स्वयं जिम्मेदार होगे। और तुम लोगों की जीत हुई, जो ये सिद्ध करता है कि तुम्हारा विज्ञान हमारे मुकाबले पिछड़ा हुआ है परंतु प्रगतिशील है। अब हम अन्य किसी ग्रह को तलाश करेंगे। अलविदा दोस्तों। अगले दिन भारत के सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए एक मीटिंग हुई। साथियों, इन 7 दिनों में जो कुछ हुआ उन्हें भूल जाना चाहिए और हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा 7 दिन पहले करते थे। हम सब आपकी बातों से सहमत हैं मिस्टर सिंह। साथ ही हमें उन चारों को नहीं भूलना चाहिए जो किसी देश विदेश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा के लिए कैप्सूलों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती समझते थे। फिर भारत में उन शहीदों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। ब्रांडो एल्विन, गजराज सिंह, मेजर सलीम, माइकल डिकोस्टा। इन शहीदों का ऋण धरती ही शायद कभी उतार पाएगी। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये जूनियर जेम्स बॉन्ड की है, परंपरा कॉमिक्स का ये ऐड है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक नेक्स्ट कॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।